चलिए अब शांत होइए। आज का टॉपिक है, सुन लीजिए, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शांत रहें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें सबसे पहले देखिए, 4 आपको देखना है। एक देखना है दहन। क्या देखना है? दहन। अंग्रेजी में बोलते हैं कंबस्टन, जो आप पहले भी लिख चुके हैं। दूसरा आएगा योगात्मक। इसके बाद आएगा योगात्मक प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। और आएगा एक ऑक्सीकरण। यह कार्बनिक यौगिकों के कौन से गुणधर्म के अंतर्गत आएगा? रासायनिक। समझिएगा, एक एक लाइन, मतलब थोड़ा समझिए, उसके बाद जो है आप लोगों को लिखवाता हूं। दहन किसका? कार्बनिक यौगिक का। किसका दहन कराना है? कार्बनिक यौगिक का। कार्बनिक यौगिकों का मतलब जैसे हमारे पास है ना कार्बन। अच्छा, कार्बन तो कार्बन ही ले लीजिए सीधे ना, कार्बन ही पहले। कार्बन को जलाएंगे तो किसकी उपस्थिति में जलाना पड़ेगा? फिर क्या बनेगा? CO2। इसी प्रकार हम ले लेते हैं CH4 यानी मेथेन। इसको भी जलाना है तो किसकी उपस्थिति में जलाएंगे? अगर कार्बन कभी भी जलेगा तो क्या बनाएगा? CO2। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो और क्या बन जाएगा? H2O। अब बताएं, कोई चीज जलती है, कोई चीज जलती है तो उसमें से 2 चीजें और निकलती है, उष्मा प्लस प्रकाश। तो उष्मा और क्या निकलती है? प्रकाश निकलता है। ठीक है, यानी कि यहां पर भी क्या मिल जाएगा हमको? उष्मा और प्रकाश। अब सीधे बताएं, यह अपक्रिया कंप्लीट हुई, दहन वाली अपक्रिया। कार्बनिक यौगिकों का दहन किसकी उपस्थिति में कराते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है तो CO2 प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है, और उष्मा और क्या निकलती है? उष्मा और प्रकाश निकलता है। उष्मा और प्रकाश निकलता है। हो गया, खत्म पहला। कुछ भी जलाइए। लाते हैं C2H6, यह भी जलाएंगे, क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। और जलाइए, यह तो पक्का दोनों बनेंगे। यह 4 चीज, मतलब कि दोनों यह और दोनों यह पक्का निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो बताएं, कार्बनिक यौगिकों का दहन किसकी उपस्थिति में कराते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराने से क्या क्या बनता है? CO2 गैस बनती है और H2O बनता है, उष्मा और प्रकाश निकलता है। यह कौन सी अपक्रिया हो गई? दहन। कार्बनिक यौगिकों का कार्बन की उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति कह रहा हूं, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराने पर यह कौन सी प्रक्रिया हो रही है? दहन। दहन माने जलाना। दहन कराने पर CO2 बनता है, H2O बनता है, और उष्मा और प्रकाश निकलता है। पहली अपक्रिया। कोई दिक्कत होगी इसमें? परीक्षा में आता 2 नंबर का। दहन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? लिख देंगे उठा के। क्या पनिया निकली, ठंडा का ना होई, जलवाष्प निकलती है इसीलिए। बिल्कुल लगती है, करके दिखाया तो हूँ। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जलाया नहीं हो। पॉप साउंड। ठीक है, अगला देखिए, यह कौन है? योगात्मक। हाँ, कार्बन को उसमें नहीं जला सकते हैं। जब खुद जल रहा है तो उससे बाकी क्या चीज जलानी? वह ईंधन का काम करता है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब ध्यान दें, ईंधन, फ्यूल। योगात्मक अपक्रिया कौन है? योगात्मक। अब सुने, जब कोई कार्बनिक यौगिक हो, क्या हो? कार्बनिक यौगिक।
यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि यहाँ योगात्मक माने कोई आके जुड़ जाएगा बिना हटे, यानी केवल जुड़ना है। और प्रतिस्थापन नाम लूंगा तो क्या होगा, कोई हटेगा फिर कोई आके जुड़ेगा। अगर आप योगात्मक लिख रहे हैं तो क्या केवल है, केवल क्या हो रहा है, जुड़ना, केवल जुड़ना हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। कार्बनिक यौगिक में कोई परमाणु बिना निकले, परमाणु कोई निकले ना और अन्य परमाणु आकर जुड़ जाए तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, योगात्मक। सीधी सी बात है। कार्बन परमाणु मतलब सुन लीजिएगा फिर से, कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें से कोई परमाणु निकले ना और अन्य परमाणु आकर जुड़ जाए तो हम उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक। जैसे एक दिन आप लोगों को याद होगा तो मैंने कुछ बताया था कि मैंने कहा था जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो वो क्या बनना चाहते हैं, संतृप्त। क्या बनना चाहते हैं, संतृप्त। अगर संतृप्त बनना चाहते हैं तो यानी कि डबल बॉन्ड टूट कर क्या बनना चाहेगा, सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड टूट कर क्या बनना चाहेगा, सिंगल बॉन्ड। सभी बॉन्ड टूट कर क्या बनना चाहेंगे, सिंगल बॉन्ड। यानी सभी लोग चाहते हैं कि मेरा मतलब ना सभी ओर से सिंगल हो जाऊं। तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे Cl2 से क्रिया करा दूं, इसकी किससे क्रिया करा दूं, Cl2 से, तो यह बंध टूट कर Cl कैसे मेरे पास, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, एक Cl इधर लग गया, फिर कार्बन है, हाइड्रोजन दोनों है और फिर एक Cl लग गया। अब बताएं क्या बराबर है सभी परमाणु, यह क्या किया, बंध टूट गया और दोनों क्या लग गया, क्लोरीन। क्या लग गया, क्लोरीन। क्या यहाँ कोई परमाणु हटा है कि केवल बंध टूटा है, बंध टूटा है। तो कार्बनिक यौगिक से कोई परमाणु हटा नहीं है, बंध टूटकर ही अन्य परमाणु क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो कोई परमाणु जब हटे बिना अन्य परमाणु जुड़ जाते हैं तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, योगात्मक। अगर कोई हट जाता और फिर कुछ जुड़ता तो क्या होता, प्रतिस्थापन। आइए देखें प्रतिस्थापन के बारे में। प्रतिस्थापन में क्या होगा, तो परमाणु निकलेगा और अन्य परमाणु आएगा, ठीक है। यानी कि जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक से कुछ या एक या अधिक परमाणु क्या होते हैं, निकलते हैं और अन्य परमाणु जुड़ते हैं तो वह अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन। जैसे एक है आपके पास यह, इसका नाम जाना पहचाना लग रहा है, क्या नाम है, मेथेन। क्या नाम है, मेथेन। इसकी क्रिया करानी है Cl2 से। किससे करानी है, Cl2 से। एक हाइड्रोजन क्रिया कर लेगा और बना लेगा HCl। क्या बना लेगा, तो एक Cl बचेगा, एक Cl क्या होगा, बचेगा। एक Cl यहां से जाके यहां जुड़ जाएगा तो यह बन जाएगा वही संरचना, फिर से वही आएगी H और जहां से हाइड्रोजन गया वहां क्या आ जाएगा, Cl। अब बताएं कौन हटा, हाइड्रोजन। कौन आ गया, Cl। परमाणु हटा है फिर नया परमाणु आया है तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। इसके बाद है ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कुछ विशेष पदार्थों के लिए ही है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, तो एक आपने नाम सुना होगा KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। एक नाम सुना होगा K2Cr2O7। ऑक्सीकरण इनकी उपस्थिति में कराते हैं। इसकी उपस्थिति में इन दोनों की में से कोई एक की उपस्थिति होगी तो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, क्योंकि यह दोनों ऑक्सीकारक हैं। यह दोनों क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक माने जो किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को त्याग दें। ऑक्सीजन को क्या करें, त्यागें। तो यह ऑक्सीजन को त्यागेगा तो कोई ऑक्सीजन लेने वाला चाहिए, तो उस अभिक्रिया के दौरान मतलब कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलेगी, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब अभिक्रिया होगी तब दिखाऊंगा। यहाँ पे ना इससे होता है एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से बनता है अम्ल। एल्डिहाइड से क्या बनता है, अम्ल। जैसे एल्कोहल में आ गया C2H5OH, ठीक है, इससे एल्डिहाइड बनेगा तो यह बनेगा CH3CHO। इससे अम्ल बनेगा तो CH3COOH। अब आप मत सोचिएगा कहाँ से आ गया, बताऊंगा अभी कैसे आ गया ये सब। तो यहाँ पर यह क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यह क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, बताऊंगा कैसे, अभी
यहाँ से हटाते हैं और एक एक अपक्रिया को लिखना चालू करते हैं। हेडिंग बनाइए दहन। नहीं, देखिए देखिए, ध्यान दीजिए, दहन अपक्रिया में लिखिए, लिखिए जब कार्बनिक यौगिकों को, जब कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठंडा लग रहा है, एक मिनट, उपस्थिति में, जब कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जलाया जाता है तो CO2 व H2O प्राप्त होता है। प्राप्त होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ ऊष्मा व प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। ऊष्मा व प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, उदाहरण तो सबसे पहला उदाहरण एक ले लेते हैं, मेथेन को जलाने का। मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो सीधी सी बात है, जलेगा तो दो चीज़ें बनेंगी। पहली CO2 प्लस, अगर इनके अलावा बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो यही दोनों रहेंगे और कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या आ गया, ऊष्मा व प्रकाश। इसी प्रकार एक आठ और लिख सकते हैं, C2H6 O2 से क्रिया करा दीजिए, फिर इसमें भी क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O और प्लस ऊष्मा व, एक चीज बताएं, संतुलित करना आप लोग कर लेंगे कि मुझे ही करना पड़ेगा? कर लेंगे ना, क्योंकि संतुलित नहीं है, दोनों संतुलित नहीं है। चलिए देखिए अगला रासायनिक गुणधर्म, बात मत करिए, अगला लिखिएगा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया बताएं, बिना हटे जुड़ जाना कि हट कर जुड़ना? बिना हटे। इसको लिख लीजिएगा, अंग्रेजी में एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, लिखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक, जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक बिना कोई परमाणु त्यागे
अन्य परमाणु या परमाणुओं को जोड़ लेता है तो वह योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो वह योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यहां पे यह लाइन याद रखिएगा, बिना कोई परमाणु त्यागे अन्य परमाणु या परमाणुओं को, यानी एक से अधिक भी परमाणु हो सकते हैं, तो त्यागे अन्य परमाणु या परमाणुओं को जोड़ लेता है। कौन जोड़ लेता है? कार्बनिक यौगिक खुद में जोड़ लेता है, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? योगात्मक। तो यहां से आपको यह याद रखना, बिना कोई परमाणु त्यागे, अगर बिना कोई परमाणु त्यागे जुड़ता है तो वहां पर क्या होगा? योगात्मक। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा। और अच्छा, यह योगात्मक अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं? संतृप्त की असंतृप्त? असंतृप्त। कौन दिखाएंगे? असंतृप्त। योगात्मक कब आएगा? जब डबल बॉन्ड और कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो लिखिएगा यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। आपका मन कहे तो विस्तार करके लिख सकते हैं, यहां डबल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड, दो ही हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड से कंप्लीट होगा। आपका मन है तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए इससे आपको पूरा स्पष्ट रहेगा क्या क्या है। यहां पे किससे क्रिया करा दूं? Cl2 से। किससे क्रिया करा दूं? Cl2 से। और Cl2 से जब क्रिया कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच बंध टूटकर सिंगल हो जाएगा और हाइड्रोजन जैसे थे वैसे रहेंगे और एक एक क्या लग जाएगा दोनों के पास? Cl। अब बताएं, बिना कोई परमाणु हटे अन्य परमाणु जुड़ गया है तो इसे कौन सी क्रिया कहेंगे? योगात्मक। कौन सी क्रिया कहेंगे? योगात्मक। एक और लिखिएगा, हाँ यह क्या है? ट्रिपल बॉन्ड वाला है। इसकी भी क्रिया Cl2 से कराते हैं। किससे कराते हैं? Cl2। मैंने कहा सभी बॉन्ड टूट कर क्या बनना चाहेंगे? सिंगल। तो सबसे पहले इसका सिंगल ही करा दीजिए। क्या करा दूं? सिंगल। मेरे पास हाइड्रोजन केवल दो ही हैं। कितने हाइड्रोजन हैं? दो। Cl कितना है? दो। लेकिन मैं Cl को और बढ़ा सकता हूं संतुलित करते समय। दो एक कम दो, दो दूना चार। अगर मैं यहां पर दो, एक ऊपर लगा दूं, यहां Cl लगा दूं और एक Cl यहां लगा दूं, एक Cl यहां लगा दूं, तो मैंने कितना Cl लगा दिया? टोटल 4। तो यहां पर दो ही है तो दो का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। क्या बराबर हुआ हिसाब? यह भी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? योगात्मक। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक। नोट कर लीजिए। अगला क्या है? प्रतिस्थापन, यानी कि कोई परमाणु हटेगा तो नया परमाणु जुड़ेगा। तो परमाणु प्रतिस्थापित होंगे, नए परमाणु जुड़ेंगे, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन। चलिए तो लिखते हैं। अब शांत होके देखिए, कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म नंबर 3। अच्छा एक चीज बताइए, थोड़ा सा मैं एक उदाहरण और देता हूं, इसमें बताइए कौन सी अभिक्रिया है? आप लोग बताएंगे योगात्मक है कि प्रतिस्थापन? अब बताएं, प्रतिस्थापन है कि योगात्मक? प्रतिस्थापन। हे प्यारे गधों, इधर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन दूर था, एक बढ़ गया, यहाँ पे भी एक बढ़ गया, तो कम तो हुआ ही नहीं, कुछ हटा तो है ही नहीं, बल्कि जुड़ा है केवल। और जुड़ने पे केवल जुड़ा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? योगात्मक। और कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को जब हाइड्रोजन जुड़ता है योगात्मक अभिक्रिया में ना, तो इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। एक अभिक्रिया आएगी, मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहां पे आ गया हाइड्रोजनीकरण। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक। लिखिएगा, हेडिंग बनाइए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया नंबर 3। प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
अंग्रेजी में लिख लीजिएगा सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। वो डिस्प्लेसमेंट दूसरा है, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। अगर प्रतिस्थापन आ गया परीक्षा में तो यह लिख के आएंगे, विस्थापन मत लिख के आइएगा, इसलिए अंग्रेजी में भी अंतर इसके। ठीक है, प्रतिस्थापन सुनिए पहले, प्रतिस्थापन अपक्रिया से क्या समझते हैं, तो लिखेंगे वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक कार्बनिक यौगिकों के लिए पढ़ेंगे तो प्रतिस्थापन नाम आएगा, बाकी के लिए पढ़ेंगे तो विस्थापन आएगा। वह रासायनिक अपक्रिया, परीक्षा में आएगा तो लिखेगा प्रतिस्थापन अपक्रिया, अगर विस्थापन आ गया तो वहां से लिख के आएंगे, प्रतिस्थापन आ गया तो यहां से लिख के आएंगे, नहीं तो कभी कभी ये खुद लिख के कहता है कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रतिस्थापन अपक्रिया का वर्णन करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक, यह एक प्रकार की प्रतिस्थापन, एक प्रकार की विस्थापन अपक्रिया ही है, लेकिन यह किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, कार्बनिक यौगिकों के लिए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या, जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक, जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक एक या अधिक परमाणु को, एक या अधिक परमाणुओं को त्याग कर, एक या अधिक माने एक से अधिक, एक या एक से अधिक कहते हैं इसे, एक या अधिक परमाणुओं को त्याग कर अन्य परमाणुओं को ग्रहण कर लेता है, तो यह अपक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक एक या अधिक परमाणुओं को त्याग कर अन्य परमाणुओं को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण, बिना हटाए जोड़ ले तो योगात्मक, और हटाकर जोड़े तो प्रतिस्थापन। उदाहरण में लिखिए क्लोरीनीकरण। अब यह क्या हो गया, उदाहरण में लिखिएगा क्लोरीन, मत लिखिए, लिख ही लीजिए क्लोरीनीकरण। यह अपक्रिया अलग से पढ़ानी है, जैसे हाइड्रोजनीकरण है इसी प्रकार क्लोरीनीकरण है, एक अपक्रिया पढ़ाएंगे एस्टरीकरण, हमारे का लास्ट में लिखवाएंगे। क्लोरीनीकरण अपक्रिया, इसमें हाँ कुछ लोगों का नाम है, सबका नहीं, ध्यान दीजिए। क्लोरीनीकरण का मतलब है कौन हटे। अच्छा बताइए, कार्बनिक यौगिक में हटने लायक कौन होता है, हाइड्रोजन। कौन हटने लायक होता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हटेगा तो कुछ जुड़ेगा, और जुड़ने के लिए यहां पर अगर क्लोरीनीकरण लिखा है तो क्या जुड़ेगा, क्लोरीन। क्या जुड़ेगा, क्लोरीन। जैसे यहां पर मेथेन है, क्या है, मेथेन। अगर मैं इसमें Cl2 जोड़ दूं तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़कर बना लेगा HCl अम्ल। क्या बना लेगा, HCl। यहां कैट हाइड्रोजन अब बचेगा 3 ठे, कैट बचेगा 3 ठे, और यहां से Cl आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl। यह क्लोरीनीकरण तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी हाइड्रोजन खत्म होकर क्या ना बन जाए, क्लोरीन। यानी अगले स्टेप में फिर यहां से आएगा यह इधर क्लोरीनीकरण में CH3Cl, और फिर किससे क्रिया करेगा, Cl2 से। किससे क्रिया करेगा, Cl। अब फिर एक हाइड्रोजन गायब होकर यह Cl अम्ल बन जाएगा। क्या बन गया, यह Cl। अब कैटे हाइड्रोजन और बचा 2 ठे, और Cl कैटे हो गया, बोलेंगे नहीं, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, ईमानदारी से कह रहा हूं, बाकी नीचे निहारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ यहाँ पे CH3Cl है, फिर यहाँ लाएं Cl2 फिर से क्रिया। यह क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि यहाँ का पूरा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता। तो अब बताएं 3 ठे था, एक हाइड्रोजन HCl में बनाने में चला गया, कै ठे बचा 2 ठे, और Cl एक ठे यहाँ से और चला गया तो Cl2 हो गया। अब फिर से बताएं यह आएगा CH3Cl2 और प्लस फिर कौन Cl2 से क्रिया कराएंगे तो बताएं फिर यह Cl बन जाएगा एक ठे, एक हाइड्रोजन और कम हो गया, एक हाइड्रोजन और कम हुआ तो Cl क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यह बन जाएगा CHCl3। अब फिर से आ जाइए CHCl3 और फिर किससे क्रिया करा दीजिए Cl2 से, और क्या बन जाएगा, फिर यह Cl एक बनेगा और एक हाइड्रोजन और कम, तो क्या हाइड्रोजन खत्म हो गया टोटल क्या, तो बताएं हाइड्रोजन और खत्म हो गया तो हाई क्लोरीनवा कैसे हो गया 4 ठे, तो CCl4, इसे पढ़ते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरीन गैस खत्म नहीं करनी है, वो बढ़ती रहेगी वैसे ही, ठीक है। क्लोरीन गैस है खत्म, मतलब इधर छोड़ रही है तो उधर तो कम होनी चाहिए ना। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, मैं कहीं पर क्रिया करा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्या इकट्ठे कुल खत्म हो गया, नहीं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं, लगातार क्लोरीन आप गैस इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं मेथेन पे, लगातार क्लोरीन गैस से ये क्रिया कर रहा है, लगातार क्रिया कर रहा है, लगातार क्रिया कर रहा है, जो खत्म हो रहा है वो चला जाए, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर Cl2 क्रिया, फिर Cl2 क्रिया। जैसे एक बॉक्स में आपने रख दिया, मान लेते हैं कोई बॉक्स लिया, उसमें आपने मेथेन ले लिया, मेथेन गैस ही होती है, मेथेन क्या होती है, गैस होती है, आपने उसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड किया तो यह बना, और जैसे क्लोरीन गैस लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक यह अभिक्रिया चलेगी जब तक कि क्या नहीं बन जाता, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि क्या नहीं बन जाता, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन गैस लगातार, क्लोरीन गैस इसको लगातार मिलती रहेगी और यह क्रिया तब तक चलती रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर इसको क्लोरीन गैस मिलेगी तब बनेगा नहीं कुछ, उसमें प्रतिस्थापन योग्य कोई कार्बन हाइड्रोजन है, अब कोई हाइड्रोजन है जो हटे नहीं, तो क्या अब इसके अलावा कोई नया पदार्थ क्लोरीन के साथ क्रिया करके बनेगा, नहीं, अब क्रिया ही नहीं होगी, ठीक है। तो क्रिया जब तक होगी तब तक कराएंगे, और अंतिम कहाँ तक, आप परीक्षा में इतना भी लिख के आ सकते हैं, विस्थापन में क्या नाम है, प्रतिस्थापन, एक लाइन भी लिख के आ सकते हैं, और आपका मन हो तो 4 लाइन लिख के आ सकते हैं, 4 लाइन उतारिएगा आप लोग। हाँ, परीक्षा में मन कहे तो 1 लाइन, नहीं तो 4 लाइन, 4 लाइन तो लिखना ही, जब क्लोरीनीकरण पढ़ाऊंगा ना तो 4 लिखना रहेगा। हो गया, देखिए एक अपक्रिया और बताता हूं, आप लोग बताएं कौन सी अपक्रिया है ये। एक अपक्रिया यहां पे लिखता हूं, बताएं जल्दी से, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताएं, जब भी ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन आएगा और किससे क्रिया कराएं, Cl2 से क्रिया कराएं, तो एक H और Cl लेके ना अपना बना लेंगे क्या, Cl, ठीक है। अब एक क्लोरीन जो हाइड्रोजन हटा है उसी जगह पे एक क्लोरीन लाके जोड़ दीजिए, तो यहां पर देखें एक हाइड्रोजन हटा था तो क्या जुड़ गया, Cl। अब बताइए कौन सी अपक्रिया, योगात्मक की प्रतिस्थापन, योगात्मक की प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। आप सीधे बॉन्ड से पहचान लीजिए ना, सिंगल बॉन्ड है क्या हर जगह, और सिंगल बॉन्ड वालों में केवल कौन सी क्रिया आती है, प्रतिस्थापन। जिनका पेट भरा हुआ है उनका पेट भरने के लिए, अब बताएं कुछ निकलेगा तभी तो भरेगा, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, प्रतिस्थापन। लेकिन जिनका पेट खाली है उनके लिए कैसे भर लेंगे अपना, ठीक है, तो योगात्मक होगा। तो स्टार बना के नीचे लिखिए, स्टार बना के लिखिए, लिखिएगा, स्टार बना के नीचे लिख लीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन दर्शाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन दर्शाते हैं, और योगात्मक अभिक्रिया, और योगात्मक अभिक्रिया
प्रतिस्थापन अपक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन दर्शाते हैं और योगात्मक अपक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दर्शाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दर्शाते हैं। ये आप लोगों को पहले ही लिखवा दिया गया है, ठीक है, बस ऐसे यहाँ बोल दिया एक बार। अभिक्रिया दर्शाते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन दर्शाते हैं और योगात्मक अपक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दर्शाते हैं। लिख लिया? चलिए अब हेडिंग बनाइए नंबर 4। नाम है ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण? कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडेशन नहीं, यह किसके ऑक्सीडेशन को पढ़ना है? कार्बनिक यौगिकों। यानी कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन कैसे मिले, मतलब कि ऑक्सीकरण माने क्या? ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का बढ़ना। तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखें, कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है KMnO4 या फिर K2Cr2O7। यह होता है क्षारीय विलयन होता है इसका। कैसा विलयन? क्षारीय विलयन। और यह होता है अम्लीय विलयन। कैसा होता है? अम्लीय विलयन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यह अम्लीय और क्षारीय नहीं है, यह दोनों अम्लीय और क्षारीय नहीं है। मतलब अम्लीय विलयन में घोल दिया जाए KMnO4 और यह KMnO किस में घुला रहेगा? क्षार में। और यह किस में घुला रहेगा? अम्ल में। अगर यह क्षार में घुला तो यह कैसा विलयन कहलाएगा? क्षारीय विलयन। और अगर यह किसी अम्ल में घुला हुआ तो कैसा विलयन कहलाएगा? अम्लीय विलयन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो KMnO4 कैसा रहेगा? क्षारीय। और K2Cr2O7 कैसा रहेगा? अम्लीय। ठीक है, KMnO4 क्षारीय रहेगा। तो लिखिएगा इसमें लिखिए कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण KMnO4 कोष्टक में लिखिएगा क्षारीय व K2Cr2O7 कोष्टक में लिखिएगा अम्लीय। ठीक है, अम्लीय की उपस्थिति में होता है। तो अगर कोई पूछे बताएं किसकी उपस्थिति में होता है कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण? KMnO4 और किसके? K2Cr2O7। इसको कहते हैं पोटेशियम, क्या नाम है इसका? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। ये लिखिएगा मत, मैंने बस बता दिया। अब सुने क्या होता है कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण, इनकी उपस्थिति में होता है। और एक लाइन और जोड़ लीजिएगा, सामान्यतः इससे, यानी ऑक्सीकरण से, सामान्यतः इससे एल्कोहल से एल्डिहाइड व एल्डिहाइड, अभी बताया था एल्डिहाइड से क्या बनता है? एल्डिहाइड से अम्ल बनता है। एल्डिहाइड से अम्ल बनता है। और यहाँ पे ना नीचे जैसे देख सकते हैं आप, एल्कोहल है कोई C2H5OH, यानी यहाँ से ऑक्सीकरण होगा इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल से एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, अम्ल। क्या बनेगा, अम्ल। उदाहरण देखिए, यह तो ऐसे चार्ट आप लोगों को, मतलब चार्ट कह रहा हूं, यह लाइन आप लोगों को ऐसे ही ड्रा कर लेनी है। उदाहरण नीचे देखिए, जैसे मैं लेता हूं एथिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल को ना ऐसे लिखा जाता है CH3CH2OH। यह देखिए, एथिल अल्कोहल को ऐसे लिखा जाता है CH3CH2OH। और यहां पर लाएंगे अम्लीय, ऑक्सीकरण के लिए क्या लाएंगे, अम्लीय। अम्लीय कौन है, अम्लीय कौन लिया जाता है बताएं, K2Cr2O7। आपका मन कहे तो क्षारीय वाला रख सकते हैं, तो क्या रखेंगे, KMnO4। अम्लीय लिख रहे हैं तो यहां आप लिख देंगे K2Cr2O7। अब अच्छा, ऑक्सीकरण होगा कब, जब ऑक्सीजन मिलेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, यह प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं दोनों। सुन लीजिए, प्रबल ऑक्सीकारक यानी इनकी ऑक्सीजन त्यागने की क्षमता क्या है, अधिक है। तो यह ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन ग्रहण कौन करेगा, यह एल्कोहल। कौन ग्रहण करेगा, एल्कोहल। और सुने पहले, हाई दोनों H2O दिख रहा है, क्या दिख रहा है, H2O को बाहर भगा दीजिए। अब कौन बचा यहां, CH3। यहां क्या बचा, C, और यहां क्या बचा, H। और यहां से आ जाएगा ऑक्सीजन, जुड़ जाएगा। क्या हो गया, ध्यान तो देंगे नहीं, मैं ही पढ़ के चला जाऊंगा, ठीक है। कुछ लोग एकदम, एक तो मक्खियों ने परेशान कर रखा है, दूसरे आप। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तब मैं समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं पढ़ा कर ऐसे निकल जाऊंगा, फिर मैं फिर क्या समझाऊंगा फिर आप लोगों को। पढ़ने आए हैं ना, आपसे मैं बतिया रहे हैं, मस्त हैं एकदम। यहां पे मैं कह रहा हूं कि अब यह सब कुछ निर्धारित नहीं होता, नहीं, ये सब आप लोग कैसे रटेंगे, याद कैसे रखेंगे कि यहाँ H2O गायब हुआ। अब पूछेंगे कहाँ गायब कर दिए, तो नहीं बताऊंगा ना, ये मैं अपने से बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं केवल कि आप लोगों को याद रहे दिमाग में, यहाँ से H2O गायब कर दीजिए। यह कोई प्रक्रिया नहीं है कि नहीं यहाँ से H2O गायब होगा, नहीं, H2O बनेगा इस सब क्रिया में। इस सब क्रिया में क्या बनेगा, H2O, ठीक है, H2O बनेगा। अब यहाँ से H2O गायब हुआ तो क्या बनेगा, फिर CH बचा यहाँ, और यहाँ से कौन चला गया, O, तो CH3CHO। अब बताएं, CHO जिसमें लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। मुझे जल से कोई मतलब नहीं है। अब एल्डिहाइड का कराएंगे तो क्या होगा, अम्ल। तो मैंने जल को हटा दिया, ठीक है, जल को हटा दिया। तो फिर क्या लाऊंगा, नीचे ले आता हूं। क्या करना है, नीचे ले आता हूं, एल्डिहाइड को नीचे लाता हूं, CH3CHO। अब फिर से क्या लाऊंगा, अम्लीय या क्षारीय, अगर जो भी लाना है तो अम्लीय K2Cr2O7। और यह भी क्या देगा, ऑक्सीजन। अब बताएं, अगर यह ऑक्सीजन यहाँ बीच में आ जाए तो COH हो जाएगा, एक और आ जाए तो COOH, यानी यहाँ CH3 और COOH। अब बताएं, क्या यह ओइक अम्ल है, क्या है कि नहीं। तो बताएं, पहले क्या बना, एल्कोहल से OH था, एल्कोहल, OH आता है तो आल आता है, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से क्या बना, अम्ल। क्या बना, अम्ल। तो यह ऐसे ही नोट कर लीजिए नीचे। समझने की कोशिश करेंगे तो समझा देंगे, नहीं करेंगे तो क्या ही करना फिर।